हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम एक्वेरियस कुंभ राशि के बारे में। जो कुंभ एक्वेरियस जो साइन है आप या कुंभ राशि जिनकी है उनके साथ में इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं उन पे आज विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि राशि के ऊपर ही जो राहु का गोचर है ये कई तरह से यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, भ्रम भी पैदा करता है। कार्यों में भी ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि राहु राहु जो है कार्यों में कई कार्यों में भी वो और उसके साथ साथ में तालमेल में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। इसलिए राहु जो है आपके राशि में उसके उसके साथ साथ में जो 7th हाउस है वो स्पाउस का है, बिजनेस का है, पार्टनर का है। यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट है तो ये इस हाउस से संबंधित भी एक विशेष प्रकार का तालमेल की आवश्यकता होगी। राहु का जो एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस में है, कहने का मतलब है 5th हाउस तो अपने आप में परिपूर्ण तो है, वहां पर जुपिटर है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपके मेथड्स प्लानिंग्स क्या होंगे, किस तरह से होंगी, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ में 2nd हाउस की बात करें तो 2nd हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है यहाँ पे, और यहाँ पर अप्स एंड डाउन तो है। 2nd हाउस आपका कुटुंब फैमिली का है, साथ साथ में आपके क्रेडिट पोजीशन का है। इसमें आपके पैसे जो आपका क्रेडिट है वो तो आता रहेगा, जो दैनिक रूप से जो आप कमा रहे हैं वो भी आएगा, साथ साथ में जो आपकी मंथली इनकम है वो भी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ में आपको अपने ऊपर विश्वास रख करके और अपने कार्यों को एक समुचित रूप से करना, एक व्यवस्था के रूप में करना, ये आपको 2nd हाउस में बनता है। इसके साथ साथ में जो फैमिली है, जो कुटुंब है, कुटुंब में भी एक अच्छा तालमेल यहाँ पर होना बेहद आवश्यक है। इसके साथ साथ में बात करते हैं हम 3rd हाउस की। 3rd हाउस का जो है, 3rd हाउस पे मार्स का ही घर है, और मार्स जो है आपके ठीक इस समय यदि बात कर दें तो 7th हाउस में यहाँ पर है, और 7th हाउस का जो इफेक्ट है मार्स एंड केतु का वो आपके यहाँ पर भी दिख रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्स से संबंधित आपकी जो प्रोग्रेस है वो विशेष प्रोग्रेस आपके साथ में हो सकती है, और आपके जो मेथड्स हैं, जो आपके पराक्रम है, ये आपका अच्छा ही रहेगा। इसके साथ साथ में बात करते हैं हम कि जो आपका 4th हाउस है, 4th हाउस आपको कैसे इफेक्ट करने जा रहा है। 4th हाउस यहाँ पर जो 4th हाउस हमारे लग्जरी का है, 4th हाउस हमारे प्लेजर का है, 4th हाउस हमारे प्रॉपर्टी का है, 4th हमारा सेल और परचेज का है, 4th हाउस से संबंधित हमारे सुख का जो यह स्थान माना जाता है। इस समय यहाँ पर बाकी जो सारी स्थितियां ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है यदि आप सही ढंग से उसे करते हैं तो आपको लाभ की स्थिति बनती है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करें, बिग इन्वेस्टमेंट करें, उनके साथ में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में कुछ धोखाधड़ी होने की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद यदि 5th हाउस की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की, यहाँ पर बात करते हैं आपके सक्सेस की, यहाँ पर बात करते हैं आपकी पुत्र सुख की या संतान से संबंधित चिंता की, तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर ठीक है, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर ट्रांजिट है, साथ साथ में यहाँ पर सूर्य में। मुझे लगता है हायर एजुकेशन में आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लॉजिकली उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन भी अच्छी है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी एग्जाम से जो आपका चल रहा है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में कह सकते हैं कि जो यदि आपका इस समय आपके साथ में जो ये इस समय पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, और साथ साथ में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संतान से संबंधित जो एजुकेशन में है, ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका भी इस समय अच्छा ही स्तर रहेगा और पढ़ाई में उनको सफलता ही मिलेगी। यदि ये छठे घर की बात करें तो छठा घर हमारे ऋण रोग और शत्रु का होता है। यहाँ पर भी आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये हाउस ठीक है, और यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर परेशानी आपके साथ नहीं है। यदि कुछ परेशानी होती भी है तो उसका समाधान भी आप आसानी से ढूंढ लेंगे। उसके बाद 7th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पाउस का घर है, यहाँ पर स्वास्थ्य भी है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको अपना ध्यान भी रखना है और अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। विशेष करके यहाँ पर पीस को यदि मेंटेन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद लॉन्गेविटी देखते हैं हम यदि 8th हाउस से, तो यहाँ पर लॉन्गेविटी अच्छी है, यहाँ पर आयु अच्छी है। स्वास्थ्य के लिए आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है जो 8th हाउस से संबंधित है। उसके बाद आपकी जो 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस से हम यात्राएं भी देखते हैं, लंबी यात्राएं देखते हैं, ये संभव है। साथ साथ में उसके साथ साथ में बताएं कि जो भाग्य है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी केंद्र से, और ये मालव्य योग बना हुआ है,
तो ये भाग्य भी साथ दे रहा है और साथ साथ में आपका जो दशम स्थान है, जो बिजनेस है, जो सर्विस है और जो आपकी यहाँ पर उन्नति हो सकती है, कई तरह से यहाँ पर आपके प्रमोशन जो सर्विस में उनके लिए हो सकती है और जो बिजनेस में है, डे टू डे जो लाइफ में आपके दैनिक रूप से जो मजदूरी कमा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको भी लाभ की संभावना यहाँ पर बनती है। उसके बाद यदि आप लाभ के हाउस में आते हैं तो यहाँ पर सीधे बृहस्पति का अपने त्रिकोण में यहाँ पर देखना है। इससे आप मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत से आपकी लाभ और कमाई भी हो रही है। यदि 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पर खर्चे भी ठीक ठाक है, साथ साथ में इनकम भी बनी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि आपका जो समय है वो अच्छा है और अच्छा ही इस समय के साथ में आप अच्छी उन्नति, अच्छा डेवलपमेंट आपके चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।